हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मर राज पे। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, इग्नू बीएड में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में जो कि एनसीटी से रिकॉग्नाइज हो, यानी कि सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड हो। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट के पास तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होता नहीं है, जिसकी वजह से वो बीएड में इग्नू के बीएड में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है 2 साल का, तो भी आप कैसे इग्नू के बीएड में एडमिशन ले सकते हो। तो इसके फुल डिटेल के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपके कोई भी डाउट ना रह जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, इग्नू बीएड में एडमिशन लेने के लिए 2 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी होती है। जो पहले क्राइटेरिया उसमें आपके अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे आर्ट्स में, साइंस में या कॉमर्स में, तो आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। वही अगर आपने बीटेक या कोई इंजीनियरिंग कोर्स कर रखा है, डिग्री ले रखी है, तो उस केस में आपको मिनिमम 55% चाहिए होते हैं अपनी बैचलर डिग्री में, यानी बीटेक में या किसी में भी। वही अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी से बिलोंग करते हो या किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको 5% की रिलैक्सेशन मिलती है, यानी उनके लिए सिंपल उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उनके लिए 45% मिनिमम चाहिए, और अगर बीटेक या इंजीनियरिंग कोई कोर्स कर रखा है तो उनके लिए मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। तो ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है जो कि आमतौर पे हर कैंडिडेट फुलफ़िल कर लेता है। जो मेन प्रॉब्लम आती है सेकंड क्राइटेरिया में आती है। सेकंड क्राइटेरिया जो है इग्नू में बीएड लेने का, उसमें जो फर्स्ट लिखा हुआ है कि आपने कोई भी ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री स्कूल, यानी किसी भी एलिमेंट्री स्कूल में, यानी जो भी स्कूल रिकॉग्नाइज हो, ठीक है, एनसीटी से यानी कि सीबीएसई या किसी भी गवर्नमेंट के बोर्ड से, यानी कि स्कूल स्टेट बोर्ड से जो एफिलेटेड है, उनसे अगर आप वहाँ पे अगर आपने 2 साल तक अपनी सर्विसेज दी है, तो आप एलिजिबल हो इसमें एडमिशन लेने के लिए। इसी के नीचे एक सेकंड भी लिखा हुआ है कि अगर आपने एनसीटी से कोई भी एक प्रोग्राम कर रखा है फेस टू फेस मोड का, अगर ये भी अगर आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल होते हो इसमें लेने के लिए। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात बोलूँ, तो ये तो कंडीशन होनी ज़रूरी है, फिर इसमें से इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, दोनों ज़रूरी नहीं है। कोई एक भी अगर आप फुलफ़िल कर लेते हो तो आप एलिजिबल होते हो एडमिशन लेने के लिए बीएड में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, और सेकंड जो क्राइटेरिया, आपने कम से कम 2 साल का 2 साल का आपने टीचिंग एक्सपीरियंस ले रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल से, और अगर ये नहीं है आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस, तो कोई भी आपने फेस टू फेस मोड का कोर्स कर रखा हो। तो दोस्तों इस बात करते हैं कि ये जो फेस टू फेस मोड के कोर्स है जो कि एनसीटी के जो मांगती है बीएड में एडमिशन लेने के लिए इग्नू में, तो उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। तो सबसे पहले बात करें एनसीटी के बारे में, तो एनसीटी की आपको पता होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये इंडिया की एक अपेक्स बॉडी है जो कि टीचिंग के फील्ड में जितने भी कोर्सेज हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है। यानी कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को अपने यहाँ कोई भी बीएड या कोई भी टीचिंग का कोर्स रन करना है, तो सबसे पहले यहाँ से रिकॉग्निजेशन लेनी ज़रूरी होती है। तो दोस्तों ये तो रही एनसीटी की बात। अब हम कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं। तो बात करें कोर्सेज़ की जिसके तहत आप जिन्हें करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इग्नू के बीएड में एडमिशन लेने के लिए, वो है डीपीएससी, यानी कि डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ऐसे ही दूसरा कोर्स है डीएलएड, और जिसे आप बीटीसी भी कहते हो। इसके अलावा आप डीएड यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन का रखा तो भी आप एलिजिबल हो। बीएलएड कर रखा है, यानी कि अगर इनमें से कोई भी कोर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज, अगर इनमें से आपने कोई भी कोर्स अगर आपने फेस टू फेस मोड से यानी रेगुलर मोड से अगर कर रखा है, तो आप इग्नू के बीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी इग्नू में एडमिशन लेने के लिए अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो, यानी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्सेज कर रखा है फेस टू फेस मोड से, तो आप एलिजिबल हो जाते हो इग्नू के बीएड में एडमिशन लेने के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा इग्नू में एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह गए हो तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।